जब सब आपस में लड़ने लगे तब यह देखकर हूँ और उसका पता लगा के आता हूँ। यह बोलकर वह कंकाल उस काली चुड़ैल से बोलने लगा। तभी काली चुड़ैल बोलती है, हाँ तुम जाओ और ध्यान रखना किसी को पता नहीं चले कि तुम उसकी निगरानी रख रहे हो। यह सब बोलकर कंकाल बोलता है, मैं आज अपनी बहन डरावनी दुल्हन को लेकर जरूर आऊँगा। फिर वह आश्रम के एक घर के ऊपर बैठा हुआ देखता है और तभी साधु को उसका होने का पता चल जाता है और फिर वह डरता है और फिर वह गुस्सा हो जाता है। यह देख भूत भी परेशान हो जाता है और वो सोचता है यह क्या करेगा मेरा। तभी साधु अपनी शक्ति और मंत्र पढ़ने लगता है और फिर साधु को गुस्सा आ जाता है और साधु गुस्से में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर वह हाथ में AK-47 ले लेता है। यह देख वह कंकाल भूत डर जाता है और वह साधु उसके ऊपर बंदूक के गोलियां दागने लगता है। जैसे जैसे गोलियां उसके पड़ती जाती है कंकाल भी डर जाता है और वह बोलता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हा 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 हा। मेरे गोली आर पार चली जाएगी। यह सोचकर कंकाल वहां से भाग जाता है और साधु गोली चलाए जा रहा था। फिर वह गोलियां चलाए जा रहा, गोलियां चलती जा रही थी और वह कंकाल भाग जाता है और वह जैसे जैसे जितना जल्दी हो सके वह अपनी सरदारनी के पास जाता है और फिर वह सरदारनी के महल के आगे उधर जाकर सरदारनी से मिलता है और बोलता है, वह तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हमें अकेले से कुछ नहीं होगा, हमको पूरी फौज लेकर आनी होगी। यह बोलकर कंकाल वहां से भाग जाता है और फिर टुनटुन बोलती है अपनी सेना से, हमको अपनी डरावनी दुल्हन को बचाना होगा, उसके लिए तुम सबकी मदद चाहिए मुझे, तुम सबको आना होगा मेरे साथ और अपनी दुल्हन को बचाना होगा। यह अपने भूतिया तभी वह चारों भूत सोचते हैं और वह सफ़ेद चुड़ैल बोलती है, चलेंगे हम, अपना बदला जरूर लेंगे उस तांत्रिक से, उसने हमको बहुत ज़्यादा परेशान किया था। यह सब बोलकर लेकिन तभी साधु अघोरी को बुलाता है और बोलता है, तुम अपने बाबा को बुलाओ। लेकिन अघोरी बोलता है, क्यों, तुम सवाल मत पूछो। यह बोलकर वह आदेश देता है उसको और उधर टुनटुन अपनी पूरी भूतिया सेना लेकर तैयार हो गई थी और धीरे धीरे वह आश्रम की तरफ बढ़ने लगी थी और फिर वह बहुत सारे भूतों को लेकर आई थी, कोई हल वाला, कोई नीला भूत, कोई हरा भूत, कोई हवा में उड़ने वाले भूत, पूरी सेना लेकर आई थी वो टुनटुन चुड़ैल। आखिर रानी थी वो। यही सब चलता रहा और वह कुटिया के बहुत नज़दीक आ चुके थे और वह टुनटुन बोलती है, आज हम अपनी डरावनी दुल्हन को पिंजरे से आज़ाद कर देंगे। यह सब बोलकर वह बोलती है, मैं जाकर आऊँगी। तभी बाबा बोलता है, बुलाया या नहीं बुलाया तुमने साधु को अपने? तब अघोरी बोलता है, आ रहे हैं। तभी उनका सरदार बाबा
खिमखिम आता है और बाबा खिमखिम को सब पता चल जाता है और वह बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिलकर उनसे मुकाबला करेंगे और उन भूतों को कैद करेंगे। यह सब बोलकर अघोरी खुश हो जाता है कि हम भूतों को कैद कर लेंगे वापस। वहां पर बैठी चुड़ैल हंस रही थी जोर जोर से कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, हा 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 हा। तभी अघोरी को वह टुनटुन दिखाई देती है और वह बोलती है, मेरी डरावनी दुल्हन को छोड़ दो, लेकिन अघोरी मना कर देता है और भगा देता उसको। यह सब देखकर वह टुनटुन बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है और वह अपनी पूरी सेना को लेकर आती है और बोलती है, अब हम उनकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। और फिर वह पूरी सेना लेकर आ जाती है। सूअर, पिशाच, भूतनी, ये सब आ जाते हैं उनके पास। और फिर वो चुड़ैल बहुत गुस्से में बोल रही थी, हमारी डायन को छोड़ दो, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे। और उधर दुष्यंत, अघोरी सब बोल रहे थे, तुम चली जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। यह सब हो रहा था, तभी अचानक पूरे लड़ने लगे, गुस्से में तलवारें चलाने लगे। कोई तीर बाण, कोई लात दे रहा है, कोई जादू शक्तियाँ चला रहा है, भूतनियाँ, कोई तलवार चला रहा था। यह देख उनका सबसे बड़ा पंडित शेर पर बैठकर आया और उसने बोला, तुम सब शांत हो जाओ, वरना मैं तुम सबको कैद कर लूंगा। यह बोलकर वह अघोरी खड़ा हुआ और वह दोनों चुड़ैल और वह चिमकांडी सुनता नहीं है किसी की, और वह तांत्रिक से बोलते हैं, अब तुम्हारा खात्मा है। यह सोच उसने अपना मंत्र पढ़ा और उन तीनों को उसने पिंजरे में बंद कर दिया। और यह कहानी यहाँ पर खत्म होती है।